Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you questions of improvement or no improvement asked in several competitive examinations conducted by the SSC. हर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है. इसमें यदि एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, तो इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी और यदि नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट आपका आंसर होगा. आइए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. वी हैड नेवर सीन सो अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड. द विंड स्पीड वॉज 130 किलोमीटर्स पर आवर. The underlined words are so a strong blizzard. Remember, जब भी so प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन होना चाहिए. चूंकि यहाँ ब्लिजर्ड है, फर्स्ट लेटर बी कॉन्सोनेंट है, तो सो स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजर्ड होना चाहिए था. या सो की जगह सच किया जाए तो सच के ठीक बाद यानी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए होना चाहिए था. देखें ऐसा किस ऑप्शन में है. एक बात तो स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि यहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है. तो नंबर ए, सच अ स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजर्ड. यदि सो होता यहाँ सो अ स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजर्ड तो ये ही आपका ऑप्शन होता. बट चूंकि इस सच के केस में आर्टिकल ए या एन ठीक सच के बाद यानी एडजेक्टिव के पहले आता है, जो कि यहाँ नहीं है, अतः दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नो इम्प्रूवमेंट का तो सवाल नहीं है. नंबर सी, सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड. यस, सच ए एडजेक्टिव प्लस नाउन, दिस इज द करेक्ट आंसर. सो मार्क इट, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नंबर डी को एग्जामिन कर ले. सो अ स्ट्रॉन्ग द तो संभव है नहीं, क्योंकि सो या सच एक टाइप दिखाता है, तो ए एन की ही संभावना है. यदि यहाँ द ना होता, ए होता, तो फिर ये आपका करेक्ट आंसर होता. सो नंबर ए, डी ऑप्शंस नहीं है, बी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो राइट आंसर आपका सी हुआ, सच अ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. दे डिडंट सी यू. इज इट क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग का तरीका है कि क्वेश्चन टैग का जो वर्ब होता है वो हमेशा मेन स्टेटमेंट के एग्रीमेंट में होता है. मेन स्टेटमेंट में आपका डिड नॉट प्लस मेन वर्ब 1 यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी डिड होना चाहिए था. अगेन सब्जेक्ट टू द क्वेश्चन टैग इज ऑल्सो इन एग्रीमेंट विद द मेन स्टेटमेंट सब्जेक्ट. यहाँ सब्जेक्ट आपका दे है, तो यहाँ भी दे होना चाहिए था. मेन स्टेटमेंट नेगेटिव है, अतः क्वेश्चन टैग में नॉट की ज़रूरत नहीं है. सो स्टूडेंट्स, राइट आंसर आपका होगा डिड दे. अब देखते हैं किस ऑप्शन में आता है. तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, डिड दे, दिस इज द करेक्ट आंसर. नो इम्प्रूवमेंट संभव नहीं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एरर है इसमें. हैव दे, रॉन्ग आंसर. वॉजंट इट ऑल्सो ए रॉन्ग आंसर. सो करेक्ट आंसर आपका हुआ नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 3. शी डिड नॉट येट कम हियर. यहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि येट जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब 3 होती है. कम आपका मेन वर्ब 3 है, यानी यहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सब्जेक्ट आपका सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अतः यहाँ डिड की जगह हैज का प्रयोग कर देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा. यानी इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो नंबर बी तो आपका एलिमिनेटेड हो गया. नंबर ए में डज नॉट नो, परफेक्ट टेंस में डज नहीं होता. नंबर सी आपका है विल नॉट, ये भी संभव नहीं है. नंबर डी इज द राइट आंसर. मार्क कर ले इसको आप, हैज़ नॉट. करेक्ट सेंटेंस आपका होगा सी, हैज़ नॉट येट कम हियर. नो क्वेश्चन नंबर 4. ईच डांसर परफॉर्म्ड वेरी वेल दैट. अंडरलाइन वर्ड्स आर वेरी वेल दैट. वेरी वेल दैट कंजंक्शन नहीं होता. जब भी कंजंक्शन, एक्चुअली ये परफॉर्मेंस रीजन दे रहा है और रिजल्ट है इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉच.
ऐसी स्थिति में आपका कंजंक्शन दैट के साथ शो होता है, शो प्लस एडवर्ब और एडजेक्टिव, चूंकि यहाँ एडवर्ब है तो होना चाहिए था वेरी के जगह पर शो वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वाज, यानी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आपका आंसर नंबर बी एलिमिनेटेड हो गया। अब देखते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस में ए सी डी में कौन सही ऑप्शन है, कहाँ सो वेल दैट मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सो वेल दैट करेक्ट है। सी सच वेल सच दैट के बीच में एक एडजेक्टिव प्लस नाउन आना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। सच वेरी वेल, सच के साथ फिर वेरी का प्रयोग होता नहीं, ये भी आपका रॉन्ग है। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका हो गया नंबर ए सो वेल दैट ईच डांसर परफॉर्म्ड सो वेल दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वॉच। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। The sentence is we can't live without water, will we? Question tag will we। अब भाई मेन स्टेटमेंट देखेंगे वो किस वर्ब से बना है। मेन स्टेटमेंट आपका कैन विथ नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग में भी कैन होना चाहिए था, नॉट नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। मेरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट आपका वी है, क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट आपका वी है, यानी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन टैग में इंप्रूवमेंट चाहिए, सो आपका ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेटेड। मेरे स्टेटमेंट कैन, तो क्वेश्चन टैग भी कैन, यानी सही ऑप्शन होना चाहिए कैन वी। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में हमें प्राप्त होता है, नंबर ए कैन वी सही आंसर है। बी ऑलरेडी एलिमिनेटेड। सी वुंट वी, वुंट होगा नहीं। डी डू वी यहां संभव नहीं है। सो राइट आंसर आपका होगा नंबर ए कैन वी। करेक्ट सेंटेंस होगा वी कैंट लिव विदाउट वाटर, कैन वी। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इंप्रूवमेंट और नो इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हिज स्कूल वाज 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज हाउस। आई wondered how he covered so long distance daily on foot. The underlined words are so long distance. Remember ये एक टाइप शो करता है, तो जब भी so long distance यानी so प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो तो आर्टिकल an कंपलसरी होता है। so की स्थिति में आर्टिकल an की जगह नाउन के पहले होगी। चूंकि आपका नाउन डिस्टेंस डी कॉन्सोनेंट है तो ए होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था सो लॉन्ग अ डिस्टेंस। दूसरा सो की जगह यदि सच होता तो आर्टिकल की जगह एडजेक्टिव लॉन्ग के पहले होती, तो दूसरा करेक्शन हो सकता है सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो लॉन्ग अ डिस्टेंस, सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। देखें किस ऑप्शन में प्राप्त होता है। चूंकि इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए नो इंप्रूवमेंट एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी को एग्जामिन करें तो सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, यस मिल गया, ये करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। सी आपका है सच लॉन्ग डिस्टेंस, यहां भी सच के बाद ए होना चाहिए था सच लॉन्ग डिस्टेंस, अतः ये गलत है। डी आपका सो लॉन्ग द डिस्टेंस, नो आर्टिकल द सो के साथ संभव है नहीं, अतः यहां द के जगह यदि ए होता सो लॉन्ग अ डिस्टेंस तो ये करेक्ट आंसर होता। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स, मार्क कर लें सच लॉन्ग डिस्टेंस। तो आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ हिज स्कूल वाज 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज हाउस। आई वंडर्ड हाउ ही कवर्ड सच लॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी सच लॉन्ग डिस्टेंस डेली ऑन फुट। सो हाउ इजी इट इज टू सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंप्रूवमेंट और नो इंप्रूवमेंट। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।